खातून बताओ परेशानी क्या है, आंखों में आंसू क्या है। मेरे नबी ने मैसेज दिया, अगर किसी की आंख में आंसू देखो अपने काम को छोड़ दो, पहले उससे मालूम करो परेशानी क्या है। अरे तुम परेशानी मालूम करोगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती जियाउर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला जिंदाबाद। सुनते चलिए गौर से। डॉक्टर हारून कहते हैं, वो हदीस पाक नौजवान सुने, खुसूसा जिनके पट्टी बंद रही है वो भी सुन लें कि डॉक्टर हारून कहते हैं, मैं हदीस पाक पढ़ रहा था। क्या हदीस? हुजूर गुजरे हैं, खातून सड़क के किनारे रो रही है। नबी मोहतरम पूछते हैं रोती क्यों हो? उन्होंने कहा वो जानती ना थी। अल्लाह अकबर। एक जुमला बोल दूं, मेरे नबी को जो देखता था देखता रह जाता, वो खातून कभी देखा नहीं था। देखते ही बोली आप हैं कौन? इतना खूबसूरत बंदा मेरी आंखों ने देखा नहीं। और ये उलमा बैठे हैं, जो जो मेरे नबी को देखता 63 साल तक हर किसी ने आपको जवान कह करके पुकारा। न उनकी आंखों का जवाब, न उनके रुखसार का जवाब, न उनके कानों का जवाब, न उनकी पेशानी का जवाब, न उनके दस्ते करम का जवाब, न उनके कदम मुबारक का जवाब। मेरे इमाम बोले वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि घुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। सुनते चलिएगा। वो खातून कहती है मैं इसलिए रो रही हूं, मैं तेल लेने के लिए आई थी। एक मेरी मालकिन है, मैं वहां पे काम करती हूं। मेरी माँ और बहनें भी सुनिएगा गौर से। वो कहती है मैं काम करती हूं, मैं तेल लेने के लिए आई थी, मेरा तेल गिर गया, अब मैं रो इसलिए रही हूं, अब मैं जाती हूं, मेरी मालकिन मुझको मारेगी, मैं बुढ़ापे के आलम में हूं, मैं मार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जाऊं कायनात के दूल्हा पर, उनसे बड़ा दुनिया में कोई आया नहीं। हम तो अपने आप को बड़ा समझ के मदद नहीं करते। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नूरे अंबिया, कायनात के दूल्हा अल्लाह अकबर अपने काम से जा रहे हैं। थोड़ी स्टेज वालों की और तवज्जो मिल जाए तो तकरीर में चांद चांद लगे। सुनिएगा गौर से। डॉक्टर हारून कहते हैं मैं हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल से कहा ए बिलाल जाओ घर से दिनार लेकर के आओ। खातून को कहा तुम रो मत, मैं तुम्हें तेल दिलवा करके देता हूं, तुम तेल लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। तेल मंगवाया गया, खातून के हाथ में दिया। खातून को अभी तक रोना बंद ना हुआ। नबी मोहतरम पूछते हैं अब तो रोना बंद करो। वो कहने लगी अभी भी मैं जाऊंगी तो मेरी पिटाई होगी। अब क्यों? कहा अब इस बात पे पिटाई होगी, इतनी देर से आई हो, इतनी ताखीर से आई हो। अल्लाह अकबर। अगर जुमला चल गए तो बोलिएगा। कायनात के दूल्हा हजरत सलमान फारसी कहते हैं क्या अंदाज है मेरे मुस्तफा का। फरमाया खातून तुम रोना बंद करो, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलता हूं और जाकर के मैं बताता हूं। इनकी जमानत लेकर के मैं आया हूं। आप क्या समझे कौन जाने के लिए बोल रहा है? अरे वो चलते हैं तो अल्लाह कहता है सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। उनका चलना कोई आम चलना नहीं, वो जमीन पे कदम रखते तो बंजर जमीन को अल्लाह के रसूल हरियाला बना दे। उनका चलना कोई आम चलना नहीं, उनका मकाम तो ये है अगर वो अपनी निगाह आसमान को उठा दे तो रब किबले बदल दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान
करखेरा का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। सुनिएगा गौर से, अल्लाहू अकबर। कायनात के रसूल चले हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को जो कौम के ठेकेदार हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। जिंदगी मुस्तफा का मुताला करें। एक वो खातून जिसको हुजूर बज़ाहिर जानते नहीं, कलीमा नहीं पढ़ा, आका नेमत चल दिए। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल साथ में हैं। हजरत बिलाल, हजरत सलमान फारसी, कायनात के रसूल चले। वो खातून चली, कभी इस गली से कभी उस गली से गुजरते हुए अपने घर पे पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी, मालकिन ने दरवाजा खोला। अब मालकिन के जुमले सुनिएगा। मालकिन बड़ी तेज थी, बड़ी बोलने वाली थी, बड़ा ज्यादा बोलती थी, किसी को खातिर में ना लाती। मालकिन कहती है, मैंने दरवाजा खोला तो लगता था जैसे मेरे दरवाजे पर चांद के हाले में लिपटी हुई एक जात खड़ी हो। पीछे वाले नहीं बोल रहे अभी भी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चांद के हाले में लिपटी हुई एक जात खड़ी हो। वो खातून कहती है, मलिका कहती है, मैं तो चेहरे को देखती रह गई, ये कौन बंदा है, इसका अंदाज देखो। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफा की नजरें झुकी हैं। एक बात रुक करके जवानों को बताऊंगा, सीरत मुस्तफा का मुताला करें। अल्लाह के रसूल की आंखें बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन आका नजरों को झुका कर रखते, अपनी नजरें झुकी हुई रखते। वो तो रसूल हैं, अगर उठा लेते उन्हें कोई पूछने वाला न था। नौजवानों, अपनी निगाहों को झुका कर रखो, ये अल्लाह के रसूल की सीरत है। अपनी बहन को बहन समझते हो, दूसरे की बहन बहन नहीं। अपनी बेटी को बेटी समझते हो, दूसरे की बेटी बेटी नहीं। अपनी माँ को माँ समझते हो, दूसरे की माँ माँ नहीं। एक जुमला देना चाहता हूँ पूरे गांव वालों को, नौजवानों को, याद रखिएगा, जिस तरह आप अपनी बहन पर किसी की नजर उठाना पसंद नहीं करते, इसी तरह किसी की बहन पर आप भी नजरें न उठाया करो। अल्लाहू अकबर। ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। मेरे मुस्तफा अपनी निगाहों को झुका हुआ रखे। सुनिएगा गौर से। वो खातून कहती हैं कि मैंने देखा एक नूर के हाले में लिपटी हुई जात है। और नबी ने क्या फरमाया, जुमले सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। हुजूर बोले, ए खातून, मैं इनकी जमानत लाया हूँ, इनसे तेल गिर गया, ताखीर हो गई, लेकिन मैं जामिन बन के आया हूँ। इनको मारना मत, इनको तकलीफ मत देना, ये बूढ़ी है, इनको मारना मत। वो मलिका कहती है, वो बोल रहे थे अपनी जबान से, असर मेरे दिल पे हो रहा था। अल्लाहू अकबर। नबी कौनैन, क्योंकि उनकी जबान तो रब का कलाम होता है। आला हजरत बोले, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। हुजूर ने अपनी निगाहें झुका करके खातून को देखा नहीं, कहा इनको मारना मत, तकलीफ मत देना। हुजूर कह करके चलने लगे। हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल साथ में है। दोनों खातून आई पीछे से, मलिका आई, वो उसकी जो नौकरानी थी वो आई पीछे से। उनकी जुमले सुनिएगा। ये हदीस डॉक्टर हारून पढ़ रहे हैं। कहते हैं दोनों खातून चली, हजरत सलमान फारसी को रोका, पूछा ये बताओ ये बंदा है कौन, ये इंसान है कौन? कायनात इंसान का पहला इंसान, कायनात दुनिया का पहला आदमी। हमारी आंखों ने आज तक ऐसा मक्के में देखा नहीं। न इसके हुस्न का जवाब, न अखलाक का जवाब, न अंदाज का जवाब किसी गैर के लिए, किसी गरीब के लिए घर तक चल के आ जाए, बताओ ये है कौन? हजरत सलमान फारसी बोले, यही तो वो हैं जिसको कायनात नबीउल अंबिया कहती है, जिसको सारी दुनिया नबियों का इमाम कहती है। यही तो वो हैं जिसको सारी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत कहती है। यही तो नबियों के नबी हैं। अल्लाहू अकबर। इतना कहा, वो खातून दोनों बोली, आका जब घर तक आ ही गए हैं तो कलमा पढ़ा दे, इस्लाम में दाखिल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सीरत मुस्तफा
अखलाक मुस्तफा मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद। सुनिएगा गौर से, डॉक्टर हारून कहते हैं अल्लाहू अकबर, उन्होंने कलिमा पढ़ा। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? देखिए मैं बता ये रहा हूं, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे का फायदा चाहे। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ कहा नहीं, आज दर्द पता क्या है, हम कहते बहुत हैं, ये करूंगा वो करूंगा, तकरीरें बहुत होती है, मैं मुखालिफ नहीं किसी का, लेकिन पैगाम ये है सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, कदम उठाने पड़ेंगे अपने इस्लाहे मुआशरा के लिए। हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। और एक बात कह दूं, 1 घंटे की तकरीर में इनकलाब नहीं आ सकता जब तक आप कांधे से कांधा मिला करके इसको अमल में ना लाएं। सुनिएगा, डॉक्टर हारून बोले वो दोनों खातून मक्कतुल मुकर्रमा में कलिमा पढ़ रही थी, मैं हाईलैंड के अंदर अपने कमरे में कलमा पढ़ रहा था। खैरुन्नास मन यनफउन्नास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउर रहमान हजरत का हमें सुनना है पूरा बयान। सुनिएगा गौर से। और बात बता दूं मैं आपको, देखिए आका कायनात की जिंदगी से कुछ बात खोल करके मैं आखिर में आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। सुनिएगा गौर से। एक बात और है जो मेरे मुआशरे का दर्द है, अगर हम किसी की मदद करते हैं, हजरत किसी की भी मदद करते हैं, तो हमारा तरीका क्या है, ये पैगाम दिन से भी कहूंगा, नेट पे डालें और बताएं। अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो पहले उसकी फोटो लेकर के उसे व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फुला अमीर ने कांटे का कट्टा दिया, फुला अमीर ने कपड़े दिए, फुला अमीर ने ये काम किया। अल्लाहू अकबर, छोटी सी मदद, लेकिन व्यूज आ रहे हैं 1 लाख के करीब, लोग देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, मुझे बताएं कब तक हम अपनी कौम को रुस्वा करेंगे, कब तक इन्हें शर्मिंदा करेंगे। हर कोई बंदा मांगने वाला नहीं होता, कुछ खुददार भी होते हैं। अल्लाह का खौफ करो मेरे भाइयों। मैं आपको बताता हूं नबी की सीरत क्या है, हुजूर की जिंदगी पढ़े। आका नेमत ने अपनी जिंदगी में बेशुमार लोगों की मदद की, लेकिन सहाबा कहते हैं हुजूर मदद भी करते, हमें पता भी नहीं चलता और मदद भी हो जाती। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदद भी हो जाती। एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो कहते हैं मेरी बहनें थी, कई बहनें थी मेरी, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आवाज समझ में आ रही है? हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। सुनिएगा गौर से। एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनकी कई बहनें, कहते मैं गरीब था, नकीब अहले सुन्नत, मैं गरीब था, मेरी बहनें थी, बाप का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं नबीउल अंबिया पर, मेरी मदद करते, मुझे पता ना चलता, रुसवाई ना होती। एक मर्तबा की बात करते हैं, कहते मेरे पास एक घोड़ा था, हम आ रहे थे कहीं सफर से वापसी थी, मेरा घोड़ा बड़ा कमजोर था। अल्लाह के रसूल आगे हैं, सहाबा आगे हैं, नबी पीछे को अपना घोड़ा लेकर के आए। फरमाया जाबिर क्या तेज नहीं चलते? मैंने कहा आका मैं कमजोर, घोड़ा भी कमजोर, इसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन वो दस्ते मुस्तफा आका नेमत ने अपना दस्ते करम उसकी पीठ पे रखा घोड़े की। अब घोड़े की रफ्तार बढ़ गई, पहले कम थी अब तेज चलने लगा। आला हजरत बोले हाथ जिस्म उठा, गनी कर दिया, मुझे पहरे समाज में लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, बड़ी तवज्जो सुनने की बात है आपकी, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मेरे घोड़े पे हाथ लगाया, अब घोड़े की रफ्तार बढ़ गई, घोड़ा तेज चलने लगा, इतना तेज चला उलमाए सुन्नत सुने, इतना तेज चला कि अब अल्लाह के रसूल से भी आगे निकल गया। नबी मुस्कुरा के बोले अरे जाबिर हमें भी साथ ले लो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्या अंदाज था मेरे मुस्तफा का, अपने गुलामों के साथ एक जगह रुके, अल्लाह के रसूल बोले ए जाबिर तुम्हारा घोड़ा बड़ा अच्छा है, तुम्हारा घोड़ा बड़ा तेज रफ्तार है, जाबिर बड़ा पसंद आ गया है, ऐसा करो ये घोड़ा मुझे बेच दो। हजरत जाबिर बोले आका मेरी चीज आपकी है, आप अगर लेना चाहें तो ऐसे ले ले। नबी मोहतरम बोले नहीं, ये घोड़ा मुझे बेच
बेच दो। अल्लाह अकबर। जाबिर बोले आका आपकी मर्जी, जितने में चाहे ले ले। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा ऐसा करो इन्हें 10 दिनार दे दो। 10 दिनार दे दिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा करो तुम घोड़े पे सवार हो जाओ, जब मदीना पहुंचेंगे घोड़ा ले लेंगे। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं घोड़े पर सवार हो गया, सारे सहाबा घर चले गए, मैं भी घर गया और मैंने अपनी बहनों से कहा मैंने ये घोड़ा अल्लाह के नबी को बेच दिया है, मैंने कहा इसको साफ करो, इस पे पानी डालो, मैं हुजूर को ये घोड़ा दे करके आता हूँ, बहुत गौर कीजिएगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने घोड़े को साफ किया, घोड़े को नहलाया, अच्छे से तैयार किया और वो घोड़ा लेकर के मैं नबी मोहतरम की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा आका जो घोड़ा आपने जंग में खरीदा था, आका जो सफर में खरीदा था, ये घोड़ा आप ले ले। सुनिएगा गौर से, अल्लाह के रसूल ने वो घोड़ा अपने हाथ में लिया, उसकी नकेल पकड़ी और सहाबा से कहा सहाबा देखो ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। अल्लाह अकबर। और हजरत जाबिर से बोले ए जाबिर ये मेरा घोड़ा है, इसकी रफ्तार बड़ी तेज है, इसका अंदाज बड़ा अच्छा है। आका बोले जाबिर मैं चाहता ये हूं ये घोड़ा तुझे तोहफे में दे दूं। सब नहीं बोले भाई सुभान अल्लाह। ये घोड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कैसे दे दूं? तोहफे में दे दूं। नबी फरमाते हैं तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, चल तू भी अपनी मोहब्बत बढ़ा ले, मैं भी बढ़ा लूं, अल्लाह भी राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। जाबिर बिन अब्दुल्ला का जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने भरे मजमे में मुझे घोड़ा दिया, कहा मेरा घोड़ा तोहफा देना चाहता हूं। मैं घोड़ा लेकर के आ रहा था और सारे रास्ते मैं रब से कह रहा था मौला तेरा शुक्र है जैसा रसूल तूने हमें दिया किसी को नहीं दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मदद भी होती पता भी नहीं चलता। चला क्या पता? अरे पता चला ये है खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है दूसरे को फायदा पहुंचाए। अब अगर मदद से फायदा पहुंचाना है तो या तो मदद की खबर आपको हो, जिसकी कर रहे हैं या उसे हो, या फिर अल्लाह और उसके रसूल को हो। अपना तरीका बदले, अंदाज बदले, मस्जिद मदरसा जलसा कहीं पर भी आप पैसा दें अल्लाह की रजा के लिए दें, दिखावा नहीं। दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी है, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। अल्लाह की इज्जत की कसम 1 रुपया देंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह की इज्जत की कसम वो रुपया आपका दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। लिहाजा अब मदद करेंगे तो दिखाने के लिए नहीं, वीडियो नहीं, फोटो नहीं। अल्लाह रहम फरमाए, हजरत के एक जगह तो मैंने उसमें अखबार में देखा, एक मरीज को 4 लोग एक केला दे रहे थे। एक मरीज को 4 लोग, जो मरीज खा भी नहीं सकता, एक केला थमा करके फोटो थी कि फुला साहब एक मरीज की मदद करते हुए। केले में इतना वजन कब से हो गया मेरे भाई? क्या तरीका है तुम्हारा ये? अगर तुम्हें कुछ खिलाना पिलाना है तो ये ड्रामा बंद करो, सीरत मुस्तफा को पढ़ो। हुजूर ने मिजाज दिया अगर गरीब का सहारा बनना है ऐसे बनो उसे शर्मिंदगी ना हो। अगर मैंने आप बोला तो सुभान अल्लाह बोल कर बताए। और सुनिएगा, मक्का में एक मंडी है, मंडी, हुजूर की जिंदगी बता रहा हूं और इसमें रुक करके एक बात कहूंगा। हम तो ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम मुफ्ती साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मैं प्रधान हूं, मैं ये हूं, टाइम नहीं है। मैं बड़ी तवज्जो से बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल के ऊपर सारी उम्मत का बोझ था, उनसे ज्यादा बिजी, उनसे ज्यादा मसरूफ कायनात में कोई ना था, ना है, ना होगा। लेकिन उनकी जिंदगी देखें, अपना काम छोड़कर गरीब का कांधा दिया, गरीब को सहारा दिया। और इस्लाम ऐसे नहीं फैला, हम तक तो पहुंच गए ना आसानी से, इसलिए 2-4 नारे लगा लिए, हुआ कर ली, बात खत्म।
लेकिन जरा मुताला करें, सीरत मुस्तफ़ा को देखें। अल्लाहु अकबर। अगर आपके आंसू ना निकले तो कहना, वो नबी मोहतरम कि जिसके नाज खुदा उठाता है, वो नबी मोहतरम कि जिसको रब अपने पास बुला के दीदार कराता है। लोगों ने मकाम ताइफ में पत्थर मारे थे, किस बात पे मारे? मेरे नबी ने बस ये कहा था, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, अल्लाह को एक मानो। इतनी सच्ची बात कही। हुजूर जमीन के लिए ना गए थे, इस्लाम के लिए गए थे, मेरे और आपके लिए गए थे। इतने पत्थर मारे, ताइफ की वादियां गवाह हैं। और हकीकत बताऊं, मैं ताइफ गया नहीं, मैं नहीं गया, मैं ताइफ और जगह पे मैं गया। ताइफ जाने की मेरी हिम्मत